Hello everyone, welcome back. This is your science class and today we are going to discuss some point of the remaining classification. ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो बचे हुई चीज़ें थी उनको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट क्लासिफिकेशन में आपका प्लांटी का यानी कि प्लांट का पादपों का वर्गीकरण, प्लांटी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्लांटी की क्लासिफिकेशन में हमने अभी तक 3 बातें कर ली हैं। पहला था थैलोफाइटा, फिर आपका था ब्रायोफाइटा और फिर था टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब आते हैं, हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृतबीजी पादप। अनावृतबीजी पादप कहने का मतलब क्या होता है कि इनके जो बीज होते हैं वो नंगे होते हैं। इस समूह के पादपों के जो बीज होंगे वो क्या होंगे, नंगे होते हैं। ठीक है, खुले होते हैं। तो पहला यही हमारा, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, कुछ फीचर्स इस समूह के जो होते हैं वही हम लोग देखते हैं। जिम्नोस्पर्म बहुवर्षीय सदाबहार वृक्ष होते हैं, मतलब बहुत सालों तक निवास करने वाले पादप होते हैं। दूसरा, इसमें जड़ तना पत्ती पूर्ण रूप से क्या होती हैं, विकसित होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें संवहन ऊतक, जो आपका मैंने बताया था कि जो सेल होते हैं, अगर सेल एक से ज़्यादा कंबाइन करते हैं आपस में तो क्या फॉर्म करते हैं, ऊतक फॉर्म करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और इसमें संवहन ऊतक यानी कि जो आपका फूड और वाटर ले जाने के लिए ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो इसमें पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, पिछले वाले में हमने बात किया था टेरिडोफाइटा में कि होते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विकसित डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इनमें बीज नंगे पाए जाते हैं, जैसे कि जिम्नो का मतलब ये होता है एक तरह से नंगा, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी कि ऐसे पादप जिनमें बीज क्या होते हैं, नंगे होते हैं। तो इनमें बीज क्या होंगे, नंगे पाए जाते हैं। इनके जननांग शंकु के आकृति के होते हैं। जननांग कहने का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कह सकते हैं, या मेल पार्ट जो होता है और फीमेल पार्ट जो होता है वो कैसा होगा, एक तरह से शंकु के आकृति का होता है। ठीक है, इसके जो डायग्राम है उसको मैं इस वीडियो पर लगा दूंगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं। इनमें फल नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, इसमें फल नहीं बनता है, बीज ही रहते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके साइकस तथा पाइनस। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। 5वां हम लोगों का क्लासिफिकेशन है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स होता है स्टूडेंट ढका हुआ, स्पर्म माने बीज। तो ऐसे पादप जिनमें बीज क्या होता है, बीज शोलों में, बीज पत्रों में क्या होगा, ढका हुआ रहता है। ठीक है, उसे एंजियोस्पर्म हम लोग बोलते हैं। इसके कुछ फीचर्स क्या हैं, पादप एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। जैसे मटर हो गया आपका, और मटर देखिए, मटर में जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं, उसके ऊपर आपका आवरण होता है। यानी कि इस समूह के जो पादप होंगे उनके बीजों के ऊपर कोई ना कोई आवरण होता है। जैसे आम, तो आम के जो बीज होते हैं वो तो अंदर होते हैं, उसके ऊपर आवरण होता है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें पादप जो होंगे एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। जड़ तना पत्तियां ऊतक इसमें भी क्या होते हैं, पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। फूल फल एवं बीज इसमें क्या होते हैं, बनते हैं। पहले फूल बनेगा, फल, फिर आपका फल बनेगा, फल से ही फिर क्या बनेंगे, बीज बन जाते हैं। पुष्पी पादप कहा जाता है इस समूह के जो पादप हैं उसमें, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपली पुष्पी पादप कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। यानी कि इन सब पादपों में फूल लगते हैं, यहाँ वाले में फूल नहीं लगते थे। बीजों में बीज पत्र पाए जाते हैं, मतलब उसके पार्ट होते हैं बीज के। तो अगर मान लो कि एक पत्र है तो उसे मोनोकाट हम लोग बोलते हैं, और अगर 2 बीज पत्री है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे सोचिए, दिमाग लगाइए कि एक बीज पत्र किस में पाया जाएगा और द्विबीजपत्र, तो 2 बीज वाला मैं बता देता हूँ। 2 बीज वाले तो बहुत सारे हैं, आपको दिमाग खाली एक बीज पत्री में लगाना है। तो 2 बीज पत्री में आपका हो जाएगा चना, मटर, अरहर, उड़द। अब उसके बाद आ जाएगा अरहर। ये सब जो होते हैं ये क्या होंगे, 2 बीज पत्री होते हैं। वैसे अगर मैं कुछ हिंट करूं आपको यहाँ पर कि एक बीज पत्री वाले में, तो धान के बारे में आपका क्या ख्याल है। जो आपका धान है वो तो एंजियोस्पर्म ही है, उसके अंदर चावल होते हैं, चावल के दाने होते हैं। बस आपको दिमाग ये लगाना है कि उसमें कितने बीज पत्र होते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट।
किसमें फली की संख्या कितनी होती है वो आपको क्या करना है, बताना है। अब आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेनी है और साइकस तथा पाइनस के क्या करने हैं, डायग्राम को भी आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, वीडियो के ऊपर मैं यहाँ लगा दूंगा साइकस तथा पाइनस, आप लोग उसे देख सकते हैं और फिर इसको बनाना भी है। इसको लिखने के बाद आप लोग ग्रुप में सेंड भी करेंगे। ओके, थैंक यू।